हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। यह भी हमारा चैप्टर 5 का ही नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के कुछ फीचर्स क्या होते हैं। इसके पहले हम लोग लिमिटेशन पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, मीनिंग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या होते हैं। बेसिकली जो देखिए, इसका पहला फीचर है वो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब एक साल में, उस कंपनी के वर्किंग कैपिटल पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ों को जानते हैं और उसका स्टेटमेंट हम लोग रेडी करते हैं कि कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल पे जो भी चीज़ों का इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें इस फंड फ्लो स्टेटमेंट में रहती हैं। डायनामिक नेचर, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज़ ऑफ डायनामिक नेचर। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो डायनामिक नेचर का होता है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली बना सकते हैं जब रिक्वायरमेंट हो। बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड 2 कंसेक्यूटिव बैलेंस शीट। जो भी फंड फ्लो स्टेटमेंट रेडी किया जाता है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाई जाती है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो, और जो आपकी 2 डेट्स की बैलेंस शीट है, उस दोनों डेट्स की बैलेंस शीट के डेटा को लिया जाता है। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में डेटा कहाँ से लाए जाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और जो 2 डेट की बैलेंस शीट होती है वहाँ से सारे डेटा को लेके रीअरेंज किया जाता है। मैनेजरियल टेक्निक, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ मैनेजरियल टेक्निक विच प्रोवाइड नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ फंड फ्लो। देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट अगर कंपनी रेडी करती है तो उससे बेसिकली कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में पता चलता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, उसकी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, उसका नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, उसका करंट लाइबिलिटीज़ कितना है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कितना है, करंट एसेट्स कितना है, करंट लाइबिलिटीज़ कितना है, नॉन करंट एसेट्स कितना है। सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में पता चलता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा लिक्विड है, उसके करंट एसेट्स कितने ज़्यादा लिक्विड है, कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, या वो अपनी लाइबिलिटीज़ का विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ईजिली। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम लोगों को फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाती है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।